हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्टूडेंट, आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे वर्टिकल इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे। और आपने अगर मेरे लेक्चर को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे तरह से, आसानी से, इजी वे में समझ में आ जाएंगे। सिर्फ कंडीशन है कि आप मेरे न्यूमेरिकल पर शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहें। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो, ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ इसे लाइक करना भी ना भूलें। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वर्टिकल इक्वेशन। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 25 मीटर with the speed 20 meter per second. How high will the ball rise, or how long will it be before the ball hits the ground? इसका मतलब है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बॉल है जो एक टावर के टॉप से, जिसके हाइट 25 मीटर है, 20 मीटर के स्पीड से थ्रो किया गया है। तो हमें ये बताना है कि ये बॉल किस हाइट तक रेस करेगा और कितना टाइम लगेगा जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, यानी जब उसने थ्रो किया तो वहाँ से ग्राउंड तक आने में उसे टोटल कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम ले लेते हैं, क्योंकि डायग्राम के थ्रू ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये एक टावर है, ठीक है, दिस इज द टावर। इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट है 25 मीटर, यानी यहां से ये जो हाइट है 25 मीटर है, ठीक। एक बॉल को यहां से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, यानी जब आप बॉल को थ्रो करोगे तो ये ऊपर जाएगा, आप और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते एक पॉइंट पर रुक जाएगी। मान लो यहां पर ये रुक गई, तो उसके बाद क्या होगा कि वो वापस आएगा नीचे और इस तरह से वो अर्थ के ग्राउंड से हिट करेगा एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ। तो हमें बताना क्या है कि ये किस हाइट तक ऊपर जाएगा, एक यानी मैक्सिमम हाइट देख लेंगे, और दूसरा कि यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में इसे कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को दो, ये जो पूरा न्यूमेरिकल का पार्ट है इसे दो इंडिविजुअल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक अपवर्ड जर्नी और दूसरा डाउनवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी में बी से सी और डाउनवर्ड जर्नी में सी से ए। तो पहले हम अपवर्ड जर्नी को देखेंगे और फिर हम लोग डाउनवर्ड जर्नी को देखेंगे। तो देखिए अपवर्ड जर्नी, सबसे पहले हम लोग इसका अपवर्ड पार्ट लेंगे, है ना, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन के लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो ये 20 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी को प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो अगर वेलोसिटी अपवर्ड है तो हम उसे प्लस मान लेते हैं, और अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड होती तो उसे माइनस मान लेंगे। अगर हाइट अपवर्ड होगा तो प्लस, और अगर हाइट डाउनवर्ड हुआ तो माइनस। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों ही केस में नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ ऑब्जेक्ट को हमेशा नीचे की ओर पुल करते हैं, तो इसलिए एक्सेलरेशन की जो डाउनवर्ड होगी, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, चाहे मोशन अपवर्ड हो और चाहे मोशन डाउनवर्ड हो। हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर वर्क करेगा, इसलिए जी दोनों ही केस में माइनस होंगे।
ये साइन कन्वेंशन आप लर्न कर लें कि अपवर्ड वाले पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव, डाउनवर्ड में वेलोसिटी नेगेटिव, अपवर्ड में हाइट पॉजिटिव और डाउनवर्ड में हाइट नेगेटिव, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड में भी नेगेटिव और डाउनवर्ड मोशन में भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अर्थ हमेशा ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर पुल करता है, ठीक है, इसलिए। तो u यहां पे प्लस होगा क्योंकि अपवर्ड मोशन है, ठीक है। ओके, नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये माइनस होगा, इसलिए यहां पर हम लोग g को माइनस लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज 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 और इस मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी यहां पर c पर, ठीक है। तो यहां से हम लोग टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं कि इस हाइट पर तक जाने में से कितना टाइम लगा। तो ये टाइम मान लेते हैं t1 है, t को मान लो t1 है ना, और इसको इसे हम लोग क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब देखो, क्या हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, v इजिकल टू यू प्लस जी टी, v इजिकल टू यू प्लस जी टी। v की वैल्यू 0 है, रख देते हैं। u की वैल्यू 20 है, यहाँ 20 लिख दीजिए, प्लस g की वैल्यू -10 है, 10 इंटू टी की वैल्यू t1, तो यहाँ से आपका t1 आ जाएगा। तो t1 की जो वैल्यू होगी वो 20/10 दैट इज 2 सेकेंड, ठीक है। तो यानी t1 की जो वैल्यू है हमारे पास 2 सेकेंड आ गया। तो आप कह सकते हो t1 जो है वो 2 सेकेंड है, ठीक। ओके, अब इसी अपवर्ड का हाइट भी निकाल सकते हो। नाउ अब इसी अपवर्ड का हाइट निकाल लो। तो नाउ h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वैल्यू रख दिया जाए। तो u की वैल्यू हमारे पास है 20 और t की वैल्यू हमारे पास है 2 सेकेंड प्लस हाफ, g हमारे पास है -10 और t की वैल्यू हमने अपवर्ड केस में यहाँ से यहाँ तक के लिए 2 सेकेंड निकाला था। तो इससे क्या होगा कि h की वैल्यू आ जाएगा 40 माइनस 20 दैट इज 20 मीटर, 20 मीटर। यानी ये जो हाइट हुआ ये हो गया 20 मीटर, है ना, ये हाइट 20 मीटर आ जा रहा। तो टोटल हाइट कितना हुआ फिर? तो हम टोटल हाइट भी हम लोग निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर टोटल हाइट हो जाएगा हमारे पास, टोटल हाइट, तो जो टोटल हाइट हमारे पास होगा वो हो जाएगा आपका 25 अब प्लस 20 दैट इज 45 मीटर। ये टोटल हाइट हुआ। यानी ग्राउंड से अगर हम देखें कि टोटल हाइट कितना हुआ तो 25 प्लस 20 दैट इज 45 मीटर, राइट। तो दिस इज द टोटल हाइट दैट इज 45 मीटर। ये था हमारा अपवर्ड जर्नी में जिसका टाइम 2 सेकेंड आया और टोटल हाइट आ रहा हमारा 45 मीटर। अब हम लोग बात करेंगे डाउनवर्ड जर्नी, यानी जब वो सी से ए की ओर मूव कर रहा होगा। तो ये था अपवर्ड मोशन। अब हम बात करेंगे डाउनवर्ड मोशन की। तो डाउनवर्ड मोशन में देखिए, डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन के लिए हाइट कितना हो गया? तो -45। माइनस में क्यों है? क्योंकि नीचे की ओर हम लोग डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए -45। जी क्या होगा? तो -10। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, जी ऑलवेज नेगेटिव होगा क्योंकि अर्थ उसको नीचे की ओर पुल करता है ऑब्जेक्ट को। ओके, यू क्या हो जाएगा? तो क्योंकि ऊपर से जस्ट सी पर आने के बाद ऑब्जेक्ट रुक गया था, इसलिए ड्रॉप वाला केस हो जाएगा कि वो जस्ट वहां से ड्रॉप हो रहा, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर? ओके, तो हाइट हमारे पास है, यू हमारे पास है, जी हमारे पास है, तो हम लोग डाउनवर्ड का टाइम निकाल सकते हैं दैट इज t2। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है देखो, h है, g है, u है, t है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h की वैल्यू है हमारे पास -45, यहाँ रख देंगे। u हमारे पास है 0,
टी हमारा T2 जो टारगेट है, 1/2 जी हमारा है -10 क्योंकि माइनस नेगेटिव डाउनवर्ड के कारण, और टी स्क्वायर यानी T2 का स्क्वायर। तो ये हो गया -45 और ये हो गया -5 T2 का स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसलिए T2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी यहां से यहां तक आने में इसे 3 सेकेंड लगा। सो व्हाट इज द टोटल टाइम? तो टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम ये आपका हो गया t इज इक्वल टू T1 अब प्लस T2। T1 हमारे पास है 2 सेकेंड और T2 हमारे पास है 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम हो गया 5 सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज द हमारा टोटल टाइम आया। टोटल हाइट भी हमने निकाल लिया, यानी फर्स्ट पार्ट हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो इसका आंसर हो गया 45 मीटर। ठीक है, ये आंसर। सेकेंड पार्ट क्या था? हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, तो यानी टी ये आ गया हमारे पास 5 सेकेंड। क्लियर है? ओके ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। अ बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड व्हेन द बलून इज एट ए हाइट ऑफ 39.2 मीटर, अ फुट पैकेट इज ड्रॉप्ड। A food packet is dropped. So the question is, after how much time and with what velocity this food packet hits the ground? क्या पूछ रहा है कि जब ये ग्राउंड से, जब ये कहां से? ग्राउंड से, जब ये ग्राउंड से 39.2 मीटर के हाइट पर था तो एक फुट पैकेट को ड्रॉप किया गया। तो बताइए कि ये फुट पैकेट कितने टाइम में और किस वेलोसिटी से ग्राउंड के सरफेस को हिट करेगा। ये इसका क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जब फुट पैकेट ड्रॉप किया गया तो उस समय ये जो बलून था वो ऊपर की ओर जा रहा था। आपको पता है कि अगर बलून से फुट पैकेट को ड्रॉप नहीं किया जाता तो वो भी बलून के साथ होता और वो भी 9.8 मीटर की स्पीड से ऊपर जा रहा होता। इसलिए जब आपने उस फुट पैकेट को ड्रॉप किया तो उस इंस्टेंट जो फुट पैकेट की जो वेलोसिटी होगी वो बलून के इक्वल होगी, क्योंकि इनर्शिया के कारण वो दोनों एक साथ ऊपर जा रहे थे। तो आपने अचानक से उसको ड्रॉप किया तो उसी समय उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बलून के इक्वल होगी। इसलिए पहले कुछ ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद वो नीचे आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम माइंड में रखनी है। अभी देखिए, इसका मतलब है कि अगर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं तो जो गिवन पार्ट है उसमें u आपका कितना दिया हुआ है? -9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जिस समय इसको ड्रॉप किया गया है बलून ऊपर की ओर जा रहा था। ठीक है, तो u हो गया -9.8 मीटर पर सेकेंड और जो हाइट है h ये होगा 39.2 मीटर। माइनस में लेना, क्यों? क्योंकि ये नीचे की ओर हम लोग मोशन कंसिडर कर रहे हैं, है ना, इसलिए h की वैल्यू माइनस में होगी। लेकिन क्योंकि उस समय वो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा था इसलिए u माइनस लिया जाएगा, यानी u माइनस लेंगे और h भी इसलिए माइनस लेंगे क्योंकि हम लोग डाउनवर्ड मोशन यूज़ करेंगे, क्योंकि फुट तो ऊपर से नीचे आएगा। तो हम लोग जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो डाउनवर्ड मोशन का होगा, तो ये जो हाइट होगी वो माइनस में ली जाएगी। ठीक है, तो u 9.8, h हो गया 39.2, g आपको पता है कि माइनस में ही होता है, -9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, -9.8 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर u और जो h दिया हुआ है वो इस फॉर्मेट में दिया कि लग रहा है कि ये 9.8 से लेने से ही सॉल्व होगा।
अगर जनरली ये दिया भी रहेगा पेपर में कि आप टेक द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो देख कैसे निकलेगा, तो v आपको निकालना है कि किस वेलोसिटी से ये हिट करेगा, साथ ही साथ कितने टाइम के बाद ये हिट करेगा ये भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास सारा फॉर्मेट दिया हुआ है। तो आप यूज़ कर सकते हो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए h की वैल्यू हमारे पास है -39.2 इज इक्वल टू यू हमारे पास है -9.8 इंटू टी प्लस हाफ, जी की वैल्यू है -9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया -39.2 इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल 4.9, तो -99.8 इंटू टी और -4.9 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। सॉरी यू हमका गलत हुआ है, यू हमें पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर राइज हो रहा। तो आइए देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब ये बलून ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब इसकी हाइट 39.2 मीटर थी तो उस समय एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया है, ठीक। लेकिन जिस समय ड्रॉप किया गया है उस समय ऑब्जेक्ट बलून ऊपर की ओर जा रहा था, इसलिए हम ये भी मान के चलेंगे कि उस समय ये जो फूड पैकेट है वो उस बलून के साथ था, इसलिए उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर थी। इसलिए जब ये ड्रॉप किया गया होगा तो उस इंस्टेंट फूड की जो वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो बलून की होगी, और उसका भी डायरेक्शन अपवर्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फूड पैकेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा पहले और फिर नीचे आएगा। इसलिए यहां पर जो आप जब सॉल्व करोगे तो जो u लोगे, u वो हम प्लस में लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा। h हम लोग ले लेंगे -39.2, ये माइनस में लेना होगा क्योंकि हम डाउनवर्ड मोशन का इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें फूड पैकेट नीचे जो फूड पैकेट है वो नीचे की ओर गिर रहा, इसलिए हमें माइनस का साइन लेना पड़ेगा हाइट के लिए। तो इतना मीटर, g आप 9.8 ले लीजिए माइनस में, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। देखिए h की वैल्यू -39.2, माइनस क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं इसलिए हाइट माइनस में आएगा, इज इक्वल टू u हमारे पास 9 पॉइंट है, ये प्लस इसलिए क्योंकि जिस समय इसको ड्रॉप किया गया था उस समय बलून ऊपर की ओर जा रहा था, इसलिए फुट पैकेट की वेलोसिटी भी बलून के इक्वल होगी, क्योंकि ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है कि दोनों साथ ही ऊपर जा रहे थे, अचानक से उसको उससे हटा दिया गया, उसे ड्रॉप कर दिया गया, इसलिए उस इंस्टेंट तो वो पहले कुछ ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से, फिर नीचे आएगा। तो 9.8 इंटू टी प्लस हाफ, जी की वैल्यू हो गया 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया -39.2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी -4.9 टी स्क्वायर, 2 से कैंसिल। तो 4.9 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1, ये 2 और ये 8, ये 8, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, आई थिंक 8 नहीं होगा, माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये हो गया, इसको उठा करके इधर लेते आओ नहीं तो डायरेक्ट, है ना, ये आएगा। तो 4.9 इंटू टी स्क्वायर और ये -9.8 इंटू टी और माइनस
39.2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4.9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर, ये -2t और माइनस 4.9, ये 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t -2 इंटू t +2 और t -4 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, क्योंकि t की वैल्यू -2 नहीं हो सकती है ना, t इज़ नेवर -2, ये हो नहीं सकता है ना माइनस में, इसलिए t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये हमारा टाइम का वैल्यू हुआ। अब जब हमारे पास टाइम आ चुका है तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि किस वेलोसिटी से ये अर्थ से टकराएगा। तो एज वी नो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। ठीक है, कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी एक फार्मूला है। तो u हमारे पास है, g हमारे पास है, t हमारे पास है, तो इस फार्मूला में रख करके v की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v है हमारे को, हमारा टारगेट है, u हो गया +9.8 प्लस g -9.8 इंटू t की वैल्यू हमारे पास 4 सेकेंड है, तो v इज इक्वल टू 9.8 और ये हो गया -39.2। ठीक है, -29.4 मीटर। तो इसलिए वेलोसिटी हो गया आपका 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज द 29.4 मीटर। तो बताइए, दोनों पार्ट हमारे पास आ गया, वेलोसिटी 29.4 मीटर और टाइम 4 सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है बेटा, पहले आप खाली थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्या है कि u को कंसिडर करना, u ऊपर की ओर जा रहा है तो इसलिए u की वैल्यू प्लस में लेके चलते हैं, अगर वो नीचे की ओर बलून जाता तो u की वैल्यू माइनस लेके चलते, अगर वो बलून रेस्ट में होता तब फुट पैकेट ड्रॉप किया जाता तो u की वैल्यू हम लोग 0 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ u का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, बाकी तो हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है जो आपके पेपर में आ सकता है। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है क्वेश्चन कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर जिसकी हाइट 100 मीटर है, अ बॉल इज ड्रॉप एंड एट द सेम टाइम एंड अनदर बॉल is projected vertically upward with the velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस बात है, एक ऊपर से नीचे आ रहा और एक नीचे से ऊपर जा रहा है, कहीं तो वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो क्वेश्चन है कि फाइंड व्हेन यानी कब एंड वेयर और कहाँ ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे यानी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। डायग्राम के थ्रू समझते हैं, है सिंपल लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि मान लो ये एक टावर है। ठीक है, ये एक टावर है और इस टावर से इस टावर का हाइट आपको दिया हुआ है कितना बताइए, ये दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, और यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, यहां से ऐसे लाइक दिस, और एक बॉल को नीचे से ऊपर की ओर थ्रो किया जा रहा है। ऑब्वियस बात है ये नीचे आ रहा होगा, ये बॉल नीचे आ रहा होगा
और ये बॉल ऊपर की ओर जा रहा होगा, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा होगा, ठीक है, ये बॉल ऊपर की ओर जा रहा होगा, कहीं ये एक दूसरे को मिलेंगे, तो बोलता है कि वेयर दे मीट टू ईच अदर। तो मान लो ये बॉल एक दूसरे को इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, यानी एक नीचे और एक ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट P मान लिया जाए, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो फिर यहां से यहां और यहां से यहां अगर ये P पर मिल रहे हैं तो इस P का या तो यहां से डिस्टेंस बताओ या तो यहां से बताओ, यहां से कितना है या तो यहां से कितना है, ये आप पर डिपेंड करता है आपका इसका आंसर कहां से देखना है। तो मान लो हमने इसको ऊपर से ले लिया, तो ऊपर से अगर ये x डिस्टेंस पर मिल रहा है तो नीचे से कितने डिस्टेंस पर मिल रहा है, तो 100 में से x माइनस करना होगा, है ना। तो इस x को भी फाइंड आउट करना है क्योंकि उसमें वेयर का क्वेश्चन है, और व्हेन कब मिलेगा, किस टाइम पर मिलेगा, तो दो क्वेश्चन है। तो इसलिए अगेन ये क्लियर हो रहा है कि ये मोशन, ये जो न्यूमेरिकल है दो पार्ट में डिवाइड होकर के चलेगा, एक डाउनवर्ड मोशन के लिए और एक अपवर्ड मोशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन, है ना, डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। तो डाउनवर्ड मोशन में क्या दिया बताइए, यू चूंकि ड्रॉप है इसलिए 0, हाइट -x, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे की ओर है इसलिए -x, ठीक है। g की वैल्यू हम लोग मान लो तो -10 लेके चलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन में वी कैन यूज h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h की वैल्यू हो गया -x, u है आपका 0 इंटू t आपका टारगेट है, प्लस हाफ, g की वैल्यू हो गया -10 इंटू टी स्क्वायर। सॉरी यहाँ इसने 9.8 बोला, चलिए हम लोग इसको 10 ले लेते हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व इजी करने के लिए, बाकी आपके पेपर में जो दिया रहेगा आप उसी को लेंगे। तो ये हो गया -x, ये हो गया -5t स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान के चलें, ठीक है। अब आइए डाउनवर्ड के केस, अपवर्ड के केस में अब हम लोग लेंगे अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, u इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 मीटर की स्पीड से जा रहा था, तो 25 प्लस में क्यों होगा, क्योंकि ऊपर क्यों लिया जा रहा है, अपवर्ड प्लस में जाएगा, है ना, अपवर्ड मोशन है इसलिए। ओके, जी तो माइनस में ही लेना होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा माइनस में लेते हैं। हाइट कितना है, तो ये है 100 माइनस x, ठीक है। इसे प्लस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपवर्ड मोशन है। तो अगेन हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए h की जगह में हो जाएगा 100 माइनस x, h की वैल्यू हमारे पास 100 माइनस x है, उसको रख दीजिए, इज इक्वल टू, ठीक है, u 25 है, रख देते हैं, इंटू t, ठीक है, प्लस हाफ -10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया 100 और माइनस इस x के जगह 5t स्क्वायर रख दीजिए, तो यहाँ पर 5t स्क्वायर हो गया, देखो x वैल्यू 5t स्क्वायर है तो हमने यहाँ रख दिया, इज इक्वल टू 25t, और ये क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल, तो ये 5t स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या ये 5t स्क्वायर और ये 5t स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगा 4 सेकेंड, यहाँ से t की वैल्यू 4 सेकेंड आ जाएगी, यानी ये दोनों एक दूसरे को 4 सेकेंड के बाद मिलेंगे। तो ये हुआ t, यानी व्हेन वाला पार्ट का आंसर आ गया है। अब हमें चाहिए वेयर, तो वेयर के लिए आप इसी इक्वेशन में रख दो। सो नाउ इक्वेशन 1 आप इसी इक्वेशन में रखो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5t स्क्वायर, है ना। तो 5 इंटू टी की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा 80, ठीक है, 80 मीटर, यानी ऊपर से ये 80 मीटर के डिस्टेंस पर मिलेगा। तो पोजीशन वेयर, यानी पोजीशन आ गया हमारे पास, बताइए 80 मीटर, ठीक है, पोजीशन हमारे पास आ गया 80 मीटर, और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास आ गया 4 सेकेंड, टाइम इज 4 सेकेंड एंड पोजीशन इज 80 मीटर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड इट ट्रेवल 44.1 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड। यानी जब उसका लास्ट सेकेंड होगा, यानी अर्थ से टकराने से पहले लास्ट जो सेकेंड होगा उसमें वो 44.1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ द टावर, यानी उस टावर की हाइट क्या है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, मान लो कि ये टावर है, ठीक है ना, ये टावर है। अब इस टावर के हाइट से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। अब लास्ट सेकंड में, मान लो ये लास्ट सेकंड का डिस्टेंस है, तो ये लास्ट सेकंड में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये है 44.1 मीटर। चूंकि ये लास्ट सेकंड का डिस्टेंस है, यानी इट इज़ अ डिस्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर सेकंड, इसलिए यहाँ पर ये एच एन एथ होगा, एच एन एथ है ना, एच एन एथ, ठीक है, एन एथ, ठीक है, ये एक्चुअली में एच एन एथ होगा। तो एच एन एथ आपको दिया हुआ 44.1 मीटर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें बताना है इस टावर की टोटल हाइट कितनी है, इस पर हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन के पैटर्न को देखना होगा कि अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला जाएगा वो एच एन एथ का फॉर्मूला जाएगा, ठीक है। तो गिवन में क्या है, एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। आपको एच एन एथ दिया हुआ है, यह है -44.1 मीटर। माइनस आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम लोग डाउनवर्ड मोशन यूज कर रहे हैं, तो माइनस इतना, ठीक है। जी की वैल्यू आप माइनस में 9.8 कंसिडर कर लीजिए, अतः फॉर्मूला यूज करो। नाउ एच एन एथ, इसका क्या फॉर्मूला है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ जी इंटू 2n-1, ये इसका फॉर्मूला है। एच एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी इंटू 2n-1। देन नाउ, तो एच एन एथ की वैल्यू दे रखी है ना, तो यहाँ पर देखिए एच एन एथ की वैल्यू -44.1, यू 0 क्योंकि ऊपर से ड्रॉप किया गया है, प्लस हाफ जी की वैल्यू गया -9.8 इंटू ये हो गया 2n-1, ये कैंसिल 4.9, तो ये हो जाएगा आपका -44.1 इज इक्वल टू -4.9 इंटू 2n-1। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, तो 2n-1 इज इक्वल टू 44.1। सो n इज इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेड बाय 4.9, तो ये आ जाएगा 9। तो n इज इक्वल टू क्या जाएगा 5 सेकेंड। देखिए फिर से ध्यान से, बहुत सिंपल है। इसे आप यहाँ लाओ तो 44.1 डिवाइडेड 4.9, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 9 आ जाएगा। इस 1 को हमने राइट साइड किया तो +10, और 2 से डिवाइड कर दो तो 5 सेकेंड। यानी ये जो n है, यानी जो लास्ट सेकेंड है जिसमें ये 44.1 मीटर कवर कर रहा है, वो है 5th सेकेंड, ठीक है। तो इसलिए जब आप टोटल हाइट की बात करोगे, नाउ अब जब टोटल हाइट की बात करोगे तो t की वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे, 5 सेकेंड। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने में जो टोटल टाइम उसको लग रहा 5 सेकेंड। h हमारा टारगेट है, ठीक है, u 0 है,
जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 0 इंटू टी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी की वैल्यू हो गया 5 का स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया 4.9, तो 4.9 इंटू 25, तो ये 122.5 मीटर होगा। क्लियर? 122.5 मीटर, इसका मतलब हाइट कितना हो गया? सो देयरफॉर हाइट हो गया आपका, हाइट ऑफ टावर ये हो गया 122.5 मीटर, 122.5 मीटर। सो दिस इज द आंसर। फिर से एक बार समझ लेते हैं बेटा कि ये एच एन एच दिया हुआ था, माइनस में क्यों ले रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है, जी माइनस में ही लिया जाता है, ये मैंने आपको बार बार रिपीट किया है। एच एन एच, ठीक है, तो ये माइनस रखा है, इसकी वैल्यू रख करके सॉल्व किया तो एन की वैल्यू 5, और जब 5 आ गया तो ये लास्ट सेकेंड है, इसका मतलब कि ऊपर से नीचे तक आने में टोटल इसको 5 सेकेंड लग रहा है। तो आप फिर से फॉर्मूला यूज़ कर लिए टोटल हाइट के लिए, तो एच की वैल्यू आ जाएगा -122.5 माइनस, तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि डाउनवर्ड है तो माइनस में होगा, इसलिए हाइट जब लिखोगे तो माइनस का साइन हटा देंगे और ये आ जाएगा 122.5 मीटर। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोगों ने मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। थैंक यू।